हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिटी कॉर्नर। जय सिया राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कार्तिक मास में आने वाली अष्टमी यानी कि गोपा अष्टमी पर किस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। वैसे तो हमें पूरे साल ही गौ माता की पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा विशेष दिन होता है जिस दिन अगर आप पूरे साल भी नहीं करते तो इस साल तो आपको ज़रूर से गौ माता की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप घर पर ही पूजा कर रहे हैं तो आप इस तरह की जो मूर्ति आती है गौ माता की, उन्हें सर्वप्रथम स्नान करा लीजिए। और आप याद रखिएगा, बछड़ा जो है ना उनके साथ होना चाहिए। और ये देखिए, इस तरीके से मैं स्नान करवा दूंगी तो थोड़ा सा अच्छे से मल के हम इस तरह से स्नान कराएंगे। और अगर आपके पास इस तरह की मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पोस्टर या फोटो हो तो आप उसमें भी जो है ना जल का छींटा देके स्नान करा सकते हैं। और ये जो हमने जल लिया है, इसमें मैंने पहले से ही गंगा जल मिला रखा है। और अब देखिए, मैंने स्नान करा दिया है और ये जो जल है इसे हम किसी पौधे में डाल देंगे। और अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने लाल कपड़ा बिछा लिया है चौकी पर और उसके ऊपर मैंने थोड़े से फूल और चावल से आसन देते हुए हमारी गौ माता को विराजमान कर लिया है। और अगर आप भी अपने घर पे लड्डू गोपाल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आप लड्डू गोपाल को आज की पूजा में ज़रूर बिठाएं। क्योंकि जैसा कि आपको भी पता होगा कि आज के दिन ही पहली बार लड्डू गोपाल जो है ना गौवे चराने गए थे। और आज के दिन ग्वालों की पूजा की जाती है, तो इनसे बड़ा ग्वाला तो और कोई हो ही नहीं सकता, तो हमें इनकी भी साथ में ही पूजा करनी है। तो देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को यहीं पर साथ में बिठा लिया है। और बिना गाय के लड्डू गोपाल और बिना लड्डू गोपाल के गाय जो है ना वो अधूरी अधूरी सी हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम मैंने इन दोनों को बिठा लिया है। अब देखिए, थोड़ा सा चावल और फूलों को आसन देते हुए हम अपना दिया रख लेंगे। और देखिए, ये 365 बाती का दिया होता है। रोज़ रोज़ तो गौशाला नहीं जाया जाता, तो आप जो है ना गोपाष्टमी वाले दिन इस तरीके से दीपदान ज़रूर करें। कार्तिक के महीने में बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है और आपका साल भर की पूजा का जो है ना आप एक ही दिन में पुण्य कर लेते हैं। और अब देखिए, यहाँ पर मैं एक और दिया प्रज्वलित कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी गोपाष्टमी वाले दिन ही अपना ये वाला दिया जो है ना प्रज्वलित करूँगी। तो क्योंकि एक डेमो वीडियो है, मैंने अपना एक छोटा सा दिया अलग से प्रज्वलित कर लिया है। और अब हम थोड़ा सा गंगा जल देते हुए सबका शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए, चंदन लगाएंगे हम। सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे लड्डू गोपाल को हम यहाँ पर चंदन लगा रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, गौ माता को आपको चंदन लगाना है और ना गौ माता को तिलक तो करना ही है आपने। साथ के साथ ना आज के दिन गौ माता को जो है ना पूरे शरीर पर मेहंदी लगाई जाती है, रोली लगाई जाती है, उनका श्रृंगार किया जाता है। तो मैंने देखिए गौ माता को चंदन से तिलक तो किया ही है, साथ साथ उनके बछड़े को और उनको जो है ना चंदन से इस तरीके से टिक्कियाँ लगाई गई हैं। तो आप चाहें तो 108 टिक्की भी लगा सकते हैं अगर आप गौ माता का पूजन कर रहे हैं तो। उसके बाद मैंने अपने दीपक को तिलक किया है और कुछ फूल चढ़ा दिए हैं। और अब देखिए, मैं रोली से टिक्की लगा रही हूँ गौ माता के ऊपर। तो आप अगर फोटो में या मूर्ति में कर रहे हैं पूजा तो भी आप इस तरीके से रोली से, हल्दी से, चंदन से टिक्की लगाएंगे। और अगर आप गौशाला जाके गौ माता की पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जाके ना इस तरीके से गौ माता को जो है ना टिक्की लगाइएगा। और लोकल में तो क्या होता है ना, पूरे हाथ में मेहंदी लगा के माता रानी के ऊपर, गौ माता के ऊपर ना छापे दिए जाते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, मैंने थोड़ा सा चारा खिला दिया है गौ माता को। आप इस दिन गौशाला जाके भी चारा ज़रूर से दान करें। और अब ये देखिए, मैंने एक छोटी सी माला बना के कलावे की इस तरीके से गौ माता को पहना दी है। आप चाहें तो फूलों की माला भी पहना सकते हैं। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया है इस तरह से। और देखिए, इत्र लगाइएगा ज़रूर आप, गौ माता को भी, लड्डू गोपाल को भी। तो इस तरीके से मैंने इत्र लगा दिया है। और ये जो छोटा सा बछड़ा है, इस तरीके से मैं कलावे में इत्र लगाकर उसको भी चढ़ा दूँगी। तो इस तरीके से मैंने इत्र लगा दिया है, क्योंकि देखिए गौ माता के अंदर ऐसा कहते हैं 33 कोटि देवी देवता होते हैं। तो आज के दिन इनका पूजन बहुत अच्छे से हमें करना चाहिए। और ये देखिए, ये है चने की दाल भिगी हुई, मैंने ये चढ़ा दी है। साथ में मैंने ये गुड़ चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर तो देखिए मैं घर में कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा सामान चढ़ा रही हूँ। आप चाहें तो गौशाला में जाके ज़्यादा क्वांटिटी में भी दान कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल के लिए मोतीचूर के लड्डू लिए हैं। यहाँ पे केले भी गौ माता को बहुत प्रिय होते हैं, तो आप चाहें तो केले भी बांट के आ सकते हैं, या आप घर पे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब चढ़ा दीजिए। साथ में हमने थोड़ा सा पीने के लिए जल रखा है। और अब हम यहाँ पर थोड़ी सी दक्षिणा रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो दक्षिणा रखी है, ये आप बाद में उठा के गौशाला में दान कर सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से ना आज के दिन माता रानी के ऊपर ज़रूर से सुहाग का सामान और कुछ कपड़े चढ़ाए जाते हैं। तो आप चाहें तो खाली ब्लाउज पीस चढ़ा सकते हैं कुछ सुहाग का सामान रख के, या फिर आप साड़ी
और फिर सुहाग का सामान रख सकते हैं। दोनों में से आपकी जो इच्छा हो आप उतना सामान रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सुहाग का सामान और साड़ी रख दी है। उसके बाद आप हाथ में चावल और फूल लेकर गौ माता की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और देखिए आज के दिन ना जो है गौ माता के गोबर के उपले बना के घर में धुनी भी दी जाती है। और देखिए मैंने ये जो है ना धूपबत्ती घर पे ही बनाई है गौ माता के गोबर से, बहुत अच्छी है। सब चीज़ इसमें मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, जो होती है गूगल लोबान वगैरह। और ये कैसे बनाई जाती है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही हर्बल और अच्छी धूपबत्ती है ये, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर में हवन हो गया हो। तो अगर आप ऐसे बना के रखना चाहें तो आप इसकी धुनी लगाएं, नहीं तो आप आज के दिन ना जो है गौ माता के जो उपले आते हैं या कंडे आते हैं या करसी भी बोलते हैं, वो ले लें और उसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना लोबान और गूगल रख के उसकी धुनी लगाएं। तो देखिए इस तरह से ना आप बहुत ही सरल तरीके से धूप दीप दिखाते हुए माता रानी की गौ माता की पूजा कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता देती हूँ ये जो हमने सामान चढ़ाया है इसका आप क्या करेंगे। तो देखिए अगर आपके आसपास जैसे कोई रेडी वाले आते हैं आजकल रोटी वगैरह लेने, गौ माता की सेवा करते हैं, तो आप उन्हें दे सकते हैं ये सारा सामान। नहीं तो आपके अगर जैसे कोई बार गाय घूमती घूमती आ जाती हैं जो, तो आप खिलाने का सामान तो उन्हें खिला दीजिएगा। और जो ये दान का सामान है जैसे ये साड़ी और ये जो सुहाग का सामान है वो या तो आप कहीं गौशाला में दे दें, जब आपका चक्कर लगे संभाल के रख लें, या फिर आपके आसपास आपको कोई ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरतमंद है तो आप उसे भी दे सकती हैं। या फिर आपके आसपास कोई ऐसा घर है जो लोग गाय पालते हैं तो आप उनके घर पे जाके ये पूजा करके आ सकते हैं और ये सामान उन्हें भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से गोपा अष्टमी वाले दिन गौ माता की पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।